हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बेहतर होंगे और आपका तैयारी भी बेहतर तरीका से चल रहा होगा। उसी बेहतर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेकर के आ गए हैं हम 10th क्लास का मैथ का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही बेहतर कंसेप्ट, फुल कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा और 100% आपको जो है ये वीडियो से वो सवाल समझ में आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको बढ़िया से पढ़ के समझिए। पहले निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है और HCF जो भाग विधि से बनाते हैं उस तरह नहीं बनाना है, इसके नियम से बनाना है। ठीक है, पर हम आपको समझाएंगे क्योंकि उसी तरह से कैसे ये बन जाता है। बहुत ही इजी स्टेप है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और तब इसको हम बताएंगे कि कहाँ से क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, क्योंकि बनाने से पहले हम लोग को लिखना होता है हल। और जो जो दिया है, जैसे यहाँ लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है इसको ध्यान में रखना है। जो इस वैल्यू में जैसे 135 है और क्या है 225 उस क्वेश्चन में है, तो इसमें बड़ा कौन है 225। तो जो बड़ा होता है उसे हम लोग लेते हैं, क्या मानते हैं, ए। तो ए बराबर 225 और बी बराबर क्या होगा, यानी जो दूसरा उससे कम वैल्यू होगा वो आपका बी होगा। तो यहाँ पे बी बराबर ले लेंगे 135। ठीक है, यहाँ तो आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेप है कि ये जिस नियम से कह रहा है उस नियम से हम लोग को बनाना है। तो ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नियम से बनाना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन शॉर्ट में लिख देते हैं एल्गोरिथ्म से, या प्रमेयिका भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग उसका नियम लिखेंगे। तो उसका नियम है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, और उसका जो है एक कंडीशन है जहाँ आर बराबर आर जो है क्या होता है 0 के बराबर हो सकता है, यानी 0 छोटा या बराबर हो सकता है आर से, और आर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा बी से। ठीक है, क्या होगा, छोटा होगा बी से। ये कंडीशन को ध्यान में रखना है। अब इसमें जो जो हम लोग ए लिए हैं, बी लिए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को जो है सॉल्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते समय ध्यान रखेंगे। चलिए इस पेज को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और केवल आपका सवाल दिखेगा, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे एक जो है रॉ काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी तक मौसम भाग विधि से बनाए हैं, तो उसी विधि को हम लोग लिखेंगे। तो जो बड़ा होता है उसे कहाँ लिखना होता है, अंदर। ठीक है, तो 225 को अंदर लिखेंगे और 135 को बाहर लिखेंगे। ये होता है हमारा ए और ये होता है हमारा बी। जो इधर भागफल आता है उसे क्या चीज से सूचित करते हैं, क्यू से, और जो शेषफल आता है उसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए बराबर, तो यहाँ पे 135 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, एक बार, तो आ जाएगा 135 और यहाँ पे घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 9 यानी 3 12, 9 3 12, और 1 में से 1 गया 0, यानी ये काट देंगे। ठीक है, आर का वैल्यू हमारा आ गया 90। यही वैल्यू हम लोग इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ए बराबर कितना है 225, तो यहाँ लिख देंगे 225, और बराबर बी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 135, तो 135 लिख देंगे। और ये जो है इसका मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा दे देंगे।
और यहाँ पे क्यू का वैल्यू, तो क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 आया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, और आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना आया है 90, यानी शेषफल कितना आया है 90, तो 90 लिख देंगे। और यहाँ पे जो कंडीशन है उसको लिखेंगे जहाँ आर बराबर नॉट जीरो, क्योंकि आर जब जीरो हो जाएगा हमारा तो वैल्यू क्या होगा, हमारा बी का वैल्यू आंसर हो जाता है, ये HCF हो जाता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक समझ में आ गया है। दूसरा आपको जो है यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा बी बराबर क्या चीज़, बी बराबर, तो अब इसको हम लोग जो ये, क्योंकि ये अब बड़ा हो गया है भाजक, तो इसलिए इसको अंदर ला लेंगे 135 को, और 90 हमारा बन जाएगा बी, ठीक है, बी। तो अब इसको 90 कम 90, तो 90 में से घटाएंगे, यानी 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया 45, और क्यू का वैल्यू 1, और बी ए का वैल्यू 135, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, क्या चीज़ 135 बराबर बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू बना हुआ है हम लोग का 90, तो 90, ठीक है। और फिर गुणा है तो गुणा, और क्यू का वैल्यू इस बार भी 1 आया है तो 1, और प्लस है तो प्लस, और आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लोग का आ गया है 45, तो यहाँ लिख देंगे 45, जहाँ यहाँ भी आर का वैल्यू 0 नहीं आया है, तो इसलिए आर बराबर हम लोग लिखेंगे नॉट 0। अब दूसरा जो है यहाँ पे अगला स्टेप चलेंगे 45, इसके अंदर ये वाला 90, अब आके यहाँ पे भाज्य बन जाएगा, यानी 90 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है अगला स्टेप चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 90, और 45 दूना 90 कट जाएगा, ठीक है, यानी 90 में से 90 गया क्या हो जाएगा 0, तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आर का वैल्यू हो गया आपका 0, ठीक है। तो जब आर का वैल्यू 0 हो जाता है तो वहीं क्या हो जाता है आपका बी का वैल्यू HCF हो जाता है। जैसे 45 यहाँ पे क्या हो गया हमारा HCF हो गया। तो ये तो रॉफ वर्क है। इधर हम लोग लिखेंगे 90 बराबर जो है बी का वैल्यू कितना आया है 45, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका ये बी हो गया है, तो 45, और गुणे क्यू का वैल्यू 2 है, और प्लस आर का वैल्यू कितना आया है 0, तो 0, तो यहाँ पे वो कंडीशन लिखेंगे जहाँ आर बराबर 0, तो अब यही बी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे 45 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। इसलिए 135 और 225 का HCF क्या लिखेंगे, HCF बराबर क्या आ गया है 45, ये आपका आंसर हो गया। अब बताइए कि आपको ये वीडियो से समझ में आया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो हम दूसरे तरीका से भी बनाने के लिए बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रहा है इस क्वेश्चन में कि दर्शाइए, क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्यू यानी 6q + 1, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अगर q कोई पूर्णांक है तब हम लोग को बताना है इस क्वेश्चन को हल करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यहीं पर समझा देता हूं क्वेश्चन के पास। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं a बराबर BQ, तो BQ + R, तो देखिए R तो यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे Q का Q है, ठीक है, और B का वैल्यू क्या है 6 है। जो 6 आपका दिख रहा है ये सभी क्या है, ये सब जो है B जो है 6 का वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे जो कि हल करेंगे इसको। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ और इस पे जितने भी टॉपिक है इसे मिटा करके और अच्छा तरीका से इसको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, हल। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हल। ठीक है, हल। और उसके बाद ये किस नियम से बनाएंगे ये भी हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग लिख देते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तथा क्या लिखेंगे हम लोग, तथा b बराबर, क्योंकि b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 है, तथा b बराबर 6। ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है हमारा वो लिखेंगे, क्योंकि किस नियम से हम लोग बना रहे हैं ये लिखेंगे। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से बना रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को इसमें लिखना है कि जो है इसमें जो है हम लोग ये लिखेंगे कि ये इसमें है क्या। तो यूक्लिड विभाजन का पहले जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। और इसका जो है एक कंडीशन है जहाँ क्या होता है, 0 बड़ा या बराबर हो सकता है r का, और r छोटा होगा किससे, b से। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग को लिखना है कि इसमें कौन क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर b का वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे। और फिर q का वैल्यू q ही है, तो 6q प्लस r की जगह क्या है 1। यहाँ लिखेंगे जहाँ 0 बराबर यानी बड़ा या 0 से बड़ा हो सकता है r, और r b से छोटा है। ठीक है, ये कंडीशन लिख देंगे। अब उसके बाद हम लोग का स्टेप है कि जब b का वैल्यू अगर क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए b का वैल्यू 6 है तो शेष 5 तक आ सकता है। इससे 6 होगा तो फिर भाग करके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा शेष। जैसे मान लीजिए हमारा b का वैल्यू 6 है, अगर कोई भागा देते हैं तो उसमें अधिक से अधिक कितना शेष आ सकता है, 5 आ सकता है। मान लीजिए जैसे 11 में 11 तो 6 कम 6, तो ये घटाएंगे तो 5 आएगा। अगर 12 करेंगे तो इससे क्या होगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए शेष अधिक से अधिक कितना आ सकता है, 5, यानी 0 से लेकर के 5 तक आ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे शेष फल, या चाहे r केवल लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इस कोष्ट में लिख देता हूँ, r बराबर आ सकता है 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। 6 कभी नहीं आएगा आपका शेषफल, या 5 से ज़्यादा भी नहीं आएगा किसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये जब आ गया तब अगर हम लोग मानते हैं कि जहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जहाँ r बराबर, अगर r बराबर हम लोग 0 मान लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो तब a बराबर, जैसे r यहाँ है तो r की जगह अगर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा हमारा 6q प्लस यानी 0, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 6q बच गया। अगर जहाँ हम लोग क्या मानेंगे, जहाँ r बराबर, चाहे जब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जब भी लिख सकते हैं। चलिए हम जब भी लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब r बराबर 1 लेते हैं तब हमारा क्या होगा, तब हमारा a बराबर 6q प्लस 1। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा मैं इथे करता हूँ क्योंकि आजान होने वाला है। जब r बराबर क्या होगा 2 रखेंगे तब हमारा क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा a बराबर 6q, क्या हो जाएगा 6q
प्लस कितना हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग लिखते चलेंगे। फिर जब r बराबर 3 तब, ठीक है थोड़ा तेज लिख रहे हैं, तब a बराबर 6q प्लस 3, और जब जो है r बराबर 4 तब क्या होगा, तब a बराबर 6q प्लस 4, और जब r बराबर 5 रखेंगे, r बराबर 5, तब जो है हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, अब इसमें देखना है हम लोग को कि कौन कौन से इसमें सम और कौन कौन से विषम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये जो है आपका 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये क्या हो रहा है, सम पूर्णांक है। क्या है, सम है। ठीक है, तो ये तीनों जो है सम है, तो इसलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन वाइट कर लेते हैं, लेकिन 6q प्लस 1 और 6q प्लस क्या 4 2 इसलिए यहाँ पे हमें लिखना होगा, लेकिन 6q या 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 एक सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। ठीक है, जबकि क्या लिखेंगे, जबकि थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, पेज कम पड़ रहा है, जबकि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए सम या विषम हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें लिखना होगा, इसलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक हो। ठीक है, तो ये आप जो है प्रूव कर चुके हैं। इस तरह से आपका आंसर निकल चुका है इस वीडियो का। चलिए इसको मैं आपको छोटा सा कर देता हूं कि ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ इसका जो है पूरा आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, और इसका जो है आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
हैं कि कौन सा जो है क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आता है, उसी क्वेश्चन को हम समझाने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का मैथ का यानी कक्षा 10th का, ध्यान से रखिएगा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को पूर्ण रूप से दूर कर देंगे। पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, 100% समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो फटाक से अनसब्सक्राइब कीजिए, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। जहां कि यहां पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, और उस क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आप जो है यहां पे देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा चुका है जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं कि सर बहुत ही अच्छा समझाते हैं। फिर इसके बाद आप यहां पे देखेंगे ये क्वेश्चन आपका जो है आज वाला है, इसको छोड़ना नहीं है, पूरा तोड़ मड़ोड़ के हम लोग बनाएंगे। जैसे कि यहां पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है इसको हम लोग एक बार पढ़ रहे हैं। कह रहा है किसी, यहां पे ध्यान से देखिएगा, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी जो आर्मी के है कि टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, यानी कराना है। दोनों समूहों का सामान्य संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे अधिकतम कहेगा तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि HCF कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, HCF कह रहा है, तो फटाक से आप लोग को ध्यान में आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कितना इजी करके बनाते हैं, ध्यान से देखते रहिए एक बार। और फटाफट अगर अभी भी चैनल को सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें या ना करें तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो है पहले इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि ताकि आपका पेज बड़ा हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन छोटा, और इसमें जो जो क्वेश्चन में दिया है इसको कर लेते हैं हम लोग चालू, और इसको बनाना कर देते हैं हम लोग स्टार्ट। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी बनाने से पहले क्या लिखता है, हल, तो हल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा काम होता है कि इसमें जो जो दिया है उसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। तो जो बड़ा अंक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में 616 और 32 में बड़ा कौन है, तो जो बड़ा होगा उसे हम लोग ए मानेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हमारा हो गया 616 और बी बराबर हमारा क्या हो गया 32। ठीक है, अब जो है हम लोग जिस नियम से बनाएंगे उस नियम को भी लिखना चाहिए। ठीक है, उस नियम को लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, क्योंकि ये चैप्टर ही यूक्लिड विभाजन से हम लोग बना रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेता हूं परिमेयिका से, या परिमेयिका छोड़ के आप एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, परमे से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परमेय से। अब यहाँ पे ए बराबर इसका फॉर्मूला होता है बी इंटू क्यू प्लस आर। इसका कंडीशन भी है, जहां क्या कहता है कंडीशन, जहां 0 छोटा या बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है आर के, और आर छोटा होगा हमेशा बी से। ठीक है, ये क्वेश्चन का कहना है, इसका कंडीशन कहता है यूक्लिड का। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी रॉफ में काम कर लेते हैं। रॉफ का काम है 600 जो है 16 और 32 से हम लोग भाग देंगे। तो जब हम लोग 616 और 32 से भाग देंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा, यहाँ पे 19 बार में कटेगा। जब 19 बार में कटेगा तो हमारा यहाँ 19 से गुणा जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 608। ठीक है, अब 616 में से 608 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका बच जाएगा करीब 8। ठीक है, ये हो गया। ये है आपका बी, ये है आपका ए, ये है आपका क्यू, और इधर जो बच गया है वो हो गया आपका शेषफल यानी आर। ठीक है, तो अब वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फटाफट देख लीजिए। सामने सामने यहाँ पे गुणा होता है, आप गुणा लिख सकते हैं, और यहाँ आर का वैल्यू जिसका जिसका जितना वैल्यू है फटाफट बैठा देते हैं। ए का वैल्यू है 616, तो यहाँ लिख देंगे 616
अब बराबर b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है आपका देख लीजिए 32, तो 32 लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यानी गुणा, और q बराबर हमारा आया है 19, तो यहाँ लिख देंगे 19, और r प्लस है यहाँ पे, तो r देखिए 8 आया है तो 8, जहां आपका यहाँ लिखना होगा जहां r बराबर नॉट 0, तो यहाँ पे जब r का वैल्यू 0 आ जाएगा वहीं आपका b का वैल्यू आंसर होता है। तो यहाँ तो आया नहीं, तो अगला स्टेप चलेंगे, तो फिर अगला स्टेप होगा ये, और 32 आ जाएगा अंदर, ठीक है। ये क्योंकि r जब से जो शेष है कम हो जाता है किससे, b से, तो हम लोग फट से इसको अंदर कर देंगे, तो 8 चौका 32, तो 32 हो गया। अब घटेगा तो क्या होगा, 32 में से 32 गया 0, तो r का वैल्यू कितना हो गया 0, q का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 32, और ये बन जाता है आपका b, तो b का वैल्यू कितना हो गया 8। तो वही चीज फिर लिखेंगे, तो a बराबर हो गया आपका कितना 32, और बराबर b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू आ गया, ये तीर जो मैं दे रहा हूं ये आप लोग को बनाते समय नहीं देना है, क्योंकि मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूं। तो 32 और 32, और फिर यहाँ पे आ गया b का वैल्यू 8, और गुणे जो है यहाँ पे देख लीजिए q का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और r का वैल्यू 0 आ गया है, तो 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कंडीशन जहां r बराबर 0 आ चुका है, तो वहीं हमारा b का वैल्यू क्या होता है, आंसर होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, हम लोग लिखेंगे इसलिए स्तंभों, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना होगा 8, अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, अधिकतम संख्या 8 होगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो अब बताइए कमेंट करके कि आपको समझ में आया है कि नहीं, अगर नहीं आया है तो उसके लिए और भी अलग अलग मेथड है, जरूर बताएंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। को हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि जो आप क्वेश्चन समझिएगा पढ़िएगा उसी से ना आप लोग आगे कर पाइएगा। तो यहाँ पे कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। यहाँ पे संकेत भी लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है यह मान लीजिए कि, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो लीजिए और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे पढ़ लीजिए, कह रहा है कि यहाँ पे x कोई पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्ग को 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो को दर्शाना है कि इस रूप में 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, जहां हम लोग 3q और 3q+1 या 3q+2 ले सकते हैं, ठीक है, ये कहना है। तो चलिए इसको जो मैं पेज को थोड़ा सा कट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि आप लोग समझ ही चुके हैं। तो अगला जो है पेज यहाँ पे आने से पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लियर, ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, तो हल करने से पहले हमें लिखना होता है कि क्या हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं हल, ठीक है, हल के बाद हमारा काम होता है पहला स्टेप, हम लोग का पहला स्टेप जो होता है यहाँ लिखना पड़ता है जो हम लोग मानते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, तथा b बराबर क्या होगा, तथा
b बराबर हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3m या 3m प्लस 1 कह रहा है। क्या कह रहा है? 3m या 3m प्लस 1 कह रहा है, तो 3 हमारा b हो जाएगा। तो यहाँ b बराबर हम लोग का लेंगे 3, ठीक है, b बराबर हम लोग ले लिए 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग का काम यही है कि जिस नियम से बना रहे हैं उस नियम को फॉलो करना। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं यूक्लिड विभाजन से, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। इसका जो है कंडीशन होता है जहाँ r यानी 0 बड़ा या बराबर, 0 छोटा या बराबर हो सकता है r से, और r छोटा होगा b से, ये कंडीशन है इसका, ठीक है। अब जो है इतना तो समझ में आ गया है, थोड़ा वीडियो लाइट चला गया है तो थोड़ा क्लियर नहीं आएगा, पर ये वीडियो बोर्ड आपका क्लियर दिखेगा, ठीक है। चेहरा मेरा क्लियर दिखे या ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, बोर्ड क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या काम कि यहाँ हम लोग जो जो लिए हैं शेषफल वो हम लोग लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे a बराबर 3q होगा और प्लस r, ठीक है, जहाँ 0 बड़ा या बराबर, 0 छोटा या बराबर हो सकता है r से, और r छोटा होता है b से, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 लिखने के लिए शेष अगर कह रहा है जब आपका भाजक ही 3 है तो शेष कितना आ सकता है? 2 आ सकता है, 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। तो यहाँ आप लोग लिख देंगे शेषफल या r भी केवल लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, तो r बराबर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा जैसे आएगा तो कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि अब जो हम शेषफल लिख दिए हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे जब r बराबर यानी r बराबर शेषफल बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा? तब हमारा क्या होगा? तब हमारा हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0, इसमें लेंगे r के जगह तो 0, तो केवल क्या हो जाएगा? 0 कोई वैल्यू नहीं है तो 3q हो जाएगा। अब फिर जब हम लोग क्या लेंगे, अब जो है जब इतना ले लेंगे उसके बाद हम लोग को क्या करना है? इसका वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? वर्ग कर देंगे, या आप दोनों स्टेप तीनों स्टेप यहीं पे निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है r का वैल्यू 1 2 0 1 2 3 यहीं पर रख सकते हैं या बाद में भी रख सकते हैं। तो फिर लिख दीजिए, दोनों तीनों यहीं पर लिख देते हैं। जब r बराबर 1 होगा तब क्या होगा? तब हमारा a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा, और जब आपका वैल्यू r बराबर 2 रख देंगे तब क्या होगा? तब a बराबर 3q प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हो गया, जाहिर सी बात है। अब इसका मेन मुकाबला अब चालू होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब मेन जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। अब केस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केस 1, ठीक है। केस 1 का काम करेंगे, तो केस 1 में हम लोग को पहला वाला लेना है। कौन सा? पहला, ठीक है। तो इसको हम लोग 3q क्या करेंगे? को वर्ग करेंगे, को वर्ग, क्योंकि उस क्वेश्चन में बोला था वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 3 का 9, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या चीज़? 9। तो यहाँ लिख देते हैं 9, और क्यू का तो क्यू पर भी स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इतना। अब इसका जो है हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज़? इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे 3, क्योंकि 3m के रूप में लाना है। तो 3 3 का कितना हो जाता है? 9, तो 3 और क्यू,
तो क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। अब ये जो कोष्ठ के अंदर है, इसी कोष्ठ के अंदर जो है इसी को हम लोग मानेंगे m, ठीक है। तो जब m मान लेंगे तो ये 3 है, कितना है, ये है 3, तो 3 लिख लेंगे और इसको हम लोग मान लिए m, तो क्या हो गया 3m। जहां हम लोग क्या माने हैं, जो लिखेंगे कि जहां m बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं, m बराबर हम लोग मान लिए हैं कितना 3q स्क्वायर, m बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं 3q स्क्वायर, ये हो गया। अब जो है केस 2 का काम करेंगे, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। केस 2 जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, केस 2 वाला ये जो होता है उसको हम लोग काम करेंगे। जैसे यहाँ पे ये दूसरा वाला के काम करेंगे, पहला वाला काम कर लिए हैं, अब ये 3q+1 वाला का काम करेंगे केस 2 में, ठीक है। तो 3q+1, तो यहाँ लिख लेंगे केस 2, ठीक है। तो केस 2 लिखेंगे, तो जब केस 2 लिखेंगे तो 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, a+b का होल स्क्वायर वाला रूल लगेगा। तो इसको आप मान लीजिए a, किसको, इसको मानिए a और ये है आपका b, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस होगा तो माइनस, अगर प्लस होगा तो प्लस 2a, यहाँ पे गुणा रहता है छुपा हुआ, लिख देते हैं b, 2ab, ठीक है। तो इसी तरह आप वैल्यू रख लीजिए। तो a के जगह देखिए कितना है, a के जगह है 3q, तो 3q लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 3q। तो यहाँ लिख लेंगे 3q का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस, अब b के जगह देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2 लिखेंगे, और फिर गुणा है तो गुणा, a के जगह क्या है, a के जगह 3q है तो 3q, और गुणा है तो गुणा, और b के जगह 1 है तो 1। अब यही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9, और q का स्क्वायर क्या होगा, q होगा, q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q, तो वहीं q लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 आता है तो 1 लिखेंगे, और फिर प्लस है तो प्लस, और 3 दूना 6, तो 3 दूना कितना होगा 6, और q है तो q, और 1 से फिर 6q में गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो 6q ही रह गया, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग एक बार बदला बदली कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है q और q पहले रहेगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q+1, 1 को इधर बाहर कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग को करना है, कॉमन लेना है 3, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो 3q क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, और फिर प्लस 3 दूना 6, ये कितना बार में जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, तो 2q, और फिर प्लस है तो प्लस, और 1, तो 1 को रहने देंगे, इसको बाहर ही कर देंगे, क्योंकि 3m+1 का रूप करना है, तो यहाँ ला देंगे क्या चीज 3m+1, तो यहाँ +1। अब जो ये अंदर लिए हैं इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे हम लोग m, इसको मान लेंगे m। तो जब m मान लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का 3, और ये जो पूरा है इसको m, तो m, और ये प्लस है तो प्लस, और ये 1 है तो 1। तो अब देखिए 3m+1 का रूप का हो गया। तो अब यहाँ हम लोग कंडीशन लिख देंगे, जहाँ जो माने हैं वो तो लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ हम लोग कंडीशन लिख देंगे, कौन सा, ये वाला कंडीशन हम लोग लिख देंगे 3, जहाँ m बराबर हम लोग का लिए हैं, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हम लोग माने हैं, ठीक है। तो ये m का कंडीशन है। अब जो है हम लोग का थर्ड नंबर केस, थर्ड है ये क्वेश्चन है, तो इसका थर्ड में क्या था 2 था, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे केस 3, कौन सा है केस 3, तो केस 3 में क्या है 3q
क्यू प्लस 2 है। ठीक है, इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे तो वर्ग लिख देंगे कि वर्ग है। तो स्क्वायर जब करेंगे तो इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। तो ये है आपका ये और ये है आपका b। अब वही फार्मूला है a बराबर a स्क्वायर, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी गुणा में लिख देते हैं। इसे लिखना नहीं चाहिए गुणा, पर आपको जानकारी के लिए ये लिख रहे हैं। तो अब जिसके जिसके जैसे a कौन है, ये वाला है, तो इसको हम लोग जहाँ जहाँ है उसका लिख देंगे 3, क्यों का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 है तो 2 और गुणे में a, तो a का वैल्यू है 3 क्यों, और गुणा में है आपका क्या चीज़, फिर आपका गुणा में है आपका b, तो b का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। अब जो है इसको हम लोग करेंगे यहाँ से, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर q और प्लस 2 दूना 4 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 12 और q से तो q। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा इधर का पलटवार करेंगे, जैसे कि ये 4 है तो 4 को इधर लास्ट में कर देंगे। ठीक है, तो 4 और 12 को 2 नंबर पर कर देंगे, 12 क्यों और प्लस 4। ठीक है, और 4 को हम लोग 2 भाग में बांट देंगे, जैसे 9 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों प्लस 3 और प्लस 1, 3 1 4 हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे 3, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 का 9 क्यों स्क्वायर प्लस 3 चौका कितना होता है 12, तो 4 क्यों और प्लस 3 एकम 3, तो 3 हो गया, और प्लस 1 बाहर लिख देंगे, ये 1 जो है बाहर कर दिए हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे आपका कितना आ गया, यहाँ पे आ गया, इसके जगह हम जितना है इसे हम लोग मान लिए हैं क्या चीज़ कोष्ठ के अंदर है जो, इसको m। ठीक है, तो जब इसको हम लोग m मान लिए हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 है तो 3 और ये पूरा को m मान लिए हैं m, ये जो है प्लस 1 है तो प्लस 1। तो देखिए तो यहाँ भी क्या आ गया आपका 3m प्लस 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जहाँ m बराबर क्या क्या रखे हैं, ये कोष्ठ के अंदर जो है उसे लिख देंगे 3 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों प्लस 1, ये हम लोग लिख देंगे। अब तो ये सब आ गया, प्रूव हो गया कि दिख रहा है कि हाँ ये ऐसा आ रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। लिखेंगे 3m प्लस 1 जो है आ सकता है, यानी इसी यहाँ लिख देंगे इस प्रकार। चलिए यहाँ लिखते हैं इस प्रकार सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 यानी क्या है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, 3m या 3m प्लस, थोड़ा सा इधर नीचे लिख लेते हैं क्योंकि मेरे सर के नीचे नहीं दिखाई देगा, या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। यही आपका जो है प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं, इसको जूम आउट कर करके इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा यूक्लिड, ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
या 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। केवल ध्यान ये रखना है कि घन कह रहा है, क्या कह रहा है, घन। तो घन क्या होता है, यानी कोई किसी के पावर कितना होना चाहिए, 3। तो 3 के पावर अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो इसलिए m का यानी b का वैल्यू हम लोग को कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हल करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं ना है आप लोग को, नहीं दिक्कत तो नहीं होगा, वो भी दिखाई देगा ही देगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ कि ताकि जगह थोड़ा बच जाए। अब चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिए। अब जो है पेन का कलर हम ले लेते हैं वाइट। तो यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, हल, ठीक है, हल लिख दिए। अब इसका हम लोग हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है तथा b बराबर हम लोग कितना लेंगे, 3 लेंगे। इसलिए तथा b बराबर 3, ठीक है, b बराबर क्या मानेंगे, 3। और कौन से नियम से बना रहे हैं, इस चैप्टर को हम लोग किस नियम से बना रहे हैं, यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, थोड़ा ये हाफ क है, ठीक है, आधा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ठीक है, परिमेयिका से। तो उसका नियम क्या कहता है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ r बराबर क्या होना चाहिए, r बराबर हमारा हो जाएगा, सॉरी r यहाँ बराबर नहीं देंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे 0 यानी कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ कंडीशन लिख देते हैं, 0 बड़ा यानी 0 छोटा या बराबर होगा किससे, r से, किससे होगा, r से, और r छोटा या होगा किससे, b से, ठीक है, ये कंडीशन है। तो इसको हम लोग लिख लिए। अब जब b का वैल्यू ही 3 है, यानी भाजक का वैल्यू 3 है, तो शेष इससे एक कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा या बराबर नहीं आता है। तो शेष हमारा कितना आ सकता है, वो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि b बराबर जब 3 माने हैं तो 3q प्लस r, और वहीं वाला कंडीशन हम लोग लिख देंगे जहाँ 0 बड़ा यानी 0 छोटा या बराबर r से और r छोटा b से। अब यहाँ 3 आ गया, b का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब जो है शेषफल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, शेषफल बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे शेषफल यानी r से भी आप लोग डिनोट कर सकते हैं। तो 0 आ सकता है शेष, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। 3 है तो 3 नहीं आएगा। अगर कंसेप्ट पूरा बढ़िया से डीपली से देखना है तो इसके पिछले वाले वीडियो जाकर के मेरा देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें इतना इतना आ सकता है, तब हम लोग कुछ ना कुछ रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब ये r बराबर 0 मानेंगे तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा आएगा a बराबर, यहाँ लिख दें, तब लिख लीजिए, तब a बराबर 3q प्लस 0, क्योंकि 0 रखे हैं तो शेष कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 3q लिख देंगे। फिर जब हम लोग क्या रखेंगे, जब r बराबर 1 रखेंगे तब हमारा क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। और जब हम लोग r बराबर 2 रख देंगे तब हमारा क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लिख लेंगे। यहाँ तक तो आप पता चल गया कहाँ से आ रहा है, पर इसके आगे जो है हम लोग को काम करना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसके आगे वाला काम पर ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं से हमारा काम अब शुरू होता है। कहता है इस क्वेश्चन में कि घन, तो घन निकालना है। जैसे ये पहला है तो पहला वाला को केस 1 लिख देंगे, ठीक है, केस 1। तो केस 1 हो गया। तो जब केस 1 लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3q का घन 3,
क्यू का घन, तो घन किया यानी क्यू, तो इसका जो है 3 तीर का 9 और 9 तीर का क्यू का 3, क्यू का मतलब हुआ 3 को 3 बार, जो पावर जितना रहता है उतना बार लिखना, तो 3 और 3, तो 3 बार लिखेंगे, और क्यू को भी 3 बार लिखेंगे, क्यू को भी 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 तीर का 9 और 9 तीर का 27, तो कितना आ गया ये 27, और इसके ऊपर एक छुपा रहता है एक एक, तो ये तीनों जुट जाता है, ABCD में क्या होता है, जुटता है पावर, तो क्यू के पावर क्यू आ गया, यानी क्यू के पावर 3 आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे हो गया 27 क्यू के पावर क्यू, ठीक है, या 3 बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें हम लोग को लेना है कॉमन, क्या करना है, कॉमन लेना है। तो अब 27 में हम लोग अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 तीर का कितना आएगा 27, और क्यू के पावर 3 लिख देंगे। अब ये जो हम लोग कॉमन लिए हैं बीच में जो कोष्ट में है, इस कोष्ट को हम लोग मान लेंगे क्या चीज, m। तो जब m मान लेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे तो 9 है तो 9, और इसके जगह हम लोग m लिखेंगे तो m, तो 9m के रूप का हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि किसको क्या माने हैं, तो जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ m बराबर ये बीच में जो है इसको हम लोग लिख लेंगे 3 क्यू के पावर 3। ठीक है, ये माने हैं। अब दूसरा वाला यहाँ पे 3 क्यू प्लस 1 का काम करेंगे, तो 3 क्यू प्लस 1 वाला काम कर लेते हैं। चलिए आगे के ओर इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे इसको ऊपर कर दिए। अब 3 केस नंबर 2 का काम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे केस 2, कौन सा 2, तो इसमें क्या कहता है 3 क्यू, ठीक है, 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप मान लेंगे, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो a प्लस b के होल क्यू आपको याद होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab। ठीक है, यहाँ पे बिंदु दे सकते हैं 3ab, और इसको जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 3ab हो गया। अब उसके बाद एक और यहाँ पे होता है a प्लस b, ये अंदर होना चाहिए कोष्ट के। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। इसको भी कोष्ट में ले सकते हैं, इसको भी आप कोष्ट में ले सकते हैं, पर आपका मर्जी है। ठीक है, तो अब जो है a का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 क्यू लिख देंगे। चलिए वाइट ले लेते हैं, तो यहाँ लेंगे 3 क्यू के पावर क्यू। ठीक है, अब प्लस b का, तो b है 1 तो 1 का क्यू, और प्लस 3 है तो 3, और a का वैल्यू कितना है 3 क्यू, और प्लस इंटू अब b का वैल्यू कितना है 1 तो 1, और ये कोष्ट में है a तो 3 क्यू प्लस b का वैल्यू 1 तो 1। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 क्यू है तो 3 क्यू का, तो 3 तीर का 9, 9 तीर का 27, तो 3 का क्यू कितना होगा 27, और क्यू के पावर क्यू, प्लस 1 का क्यू कितना होगा, घन कितना होगा 1, और प्लस 3, तो 3 तीर का 9 और 9 है कम 9, तो 9 क्यू। ठीक है, और फिर ये बचा है तो इसको लिख दीजिए 3 क्यू प्लस 1। अब जो है देखिए ये इससे गुणा में है, क्या है, इससे एक बार गुणा होगा और फिर एक बार इससे गुणा होगा। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग लिखेंगे, तो 27 क्यू के पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 से 9 में 3 से गुणा होगा तो 9 तीर का 27 हो जाएगा, और फिर क्यू है तो क्यू हो जाएगा, तो क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, अब प्लस फिर 9 क्यू हो जाएगा। अब देखिए क्यू के पावर 3 है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको सजा लेंगे और 1 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे 27 क्यू के पावर क्यू प्लस 27 क्यू के स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो दिख रहा है
इसको हम लोग कॉमन लेंगे 9 से, तो 9 से 27 को बार में कटेगा, तो 9 तिरका 27, क्यों का तो क्यों, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 9 तिरका 27, क्यों स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 9 एकम 9, तो खाली क्यों लिख देंगे, और ये प्लस को अलग +1 लिख देंगे। अब ये जो हम लोग लिखे हैं कोष्ठ के अंदर, ये सारे को हम लोग मान लेंगे क्या चीज, m, क्या मान लेंगे, इस सारे को m मान लेंगे। तो जब m मानेंगे तब हमारा क्या होगा, ये 9 है तो 9 का तो 9 लिख लेंगे, और ये पूरा को हम लोग का मान लिए हैं m, तो m लिख देंगे क्योंकि गुणा में है। और फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस है, तो यहाँ पे जब प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, तो हो गया 9m + 1 का रूप का हो गया कि नहीं। जहां हम लोग लिख देंगे, जहां m बराबर हम लोग का लिए हैं, ये रूट के भले कोष्ठ के अंदर जितना है उसको लिख देंगे 3q के पावर q + 3q स्क्वायर + q। ठीक है, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इस तरह का कोई लफड़ा शॉर्टिंग नहीं है इसमें, चाहे खाली लिख सकते हैं एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद ये केस खत्म हो चुका है, अब केस नंबर 3 आएगा, क्योंकि हम लोग 2 तक चले थे, तो यहाँ लिखेंगे केस 3, तो जब 3 होगा तो क्या होगा, 3q + क्या होगा 2, तो इसका हम लोग घन करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, a तो a कितना है, 3q के पावर q + bq, तो 2 का q + 3, a कितना है 3q प्लस bq, प्लस का होना चाहिए यहाँ पे गुणा bq, तो 2, और फिर कोष्ठ अंदर हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कोष्ठ अंदर हम लोग को कर देना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि a + b। ठीक है, अब इसका निकालिए, अब इसका जब हम लोग निकालेंगे तो 9 तिरका 27, q का पावर q, यहाँ पे 2 लिखा गया है स्क्वायर, q कर लीजिएगा, q + 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 प्लस फिर 3 तिरका 9 और 9 दूना 18, तो 18 q, फिर जो है यहाँ पे कोष्ठ में है 3q + 2। ठीक है, अब इसको 3q + 2 है, तो अब हम लोग इसको इधर थोड़ा सा कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पे इसको हम लोग एक बार और स्टेप बढ़ा देते हैं, 27q के पावर q + 8 प्लस इसको सीधा ही कर लेते हैं 8 को, तो यहाँ पे आ गया 8 प्लस 18 तिहाई 54, तो 54 क्यों गुणा होगा तो स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यों। ठीक है, अब इसको 27 क्यों स्क्वायर क्यों प्लस लिख देंगे 54 क्यों स्क्वायर प्लस 36 क्यों, और यहाँ पे जो 8 है उसको सबसे लास्ट में लिख देंगे, क्या करेंगे सबसे लास्ट में लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8। ठीक है, अब इसमें हम लोग को कॉमन लेना है, तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तब क्या आएगा, तो हम लोग 9 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 9, तो 9 तिरका 27 क्यों के पावर क्यों प्लस 9 छक्के 54, कितना होगा 9 छक्के 54, तो 9 छक्के 54 6 क्यों स्क्वायर प्लस 9 चौका 36, तो 4 क्यों यानी फिर प्लस 8 है। तो अब इसको हम लोग मान लेंगे जो कोष्ठ के अंदर है, इसको सभी को हम लोग मान लेंगे m, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 9 और फिर m है तो पूरा ये m को वैल्यू रख देंगे यहाँ पे m, अब प्लस 8 है तो 8। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है कंप्लीट हो गया कि 9m भी आ गया, 9m + 8। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर कितना है, ये वाला जो है पूरा कोष्ठ के अंदर, तो 3q के पावर q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, ये जो है आपका
m का वैल्यू हम लोग माने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर कर लिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक पूर्णांक है, इसको लिख सकते हैं एक पूर्णांक, चाहे खाली पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। अब जो है इसको पूर्णांक हो गया, हम लोग लिख लिए। अब इसका कंडीशन जो था उसको हम लोग एक बार लिखेंगे, इस प्रकार कुछ धनात्मक पूर्णांक 6q यानी धनात्मक पूर्णांक का घन न पूछ रहा था, तो घन 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ क्या हो, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक हो, तो इस तरह से हम लोग जो है प्रूव कर चुके हैं। यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड, और ये हो गया आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब जो है इसको जूम आउट कर देते हैं हम, क्योंकि आप लोग को दिखने में बहुत परेशानी हो रहा होगा, तो इसको जूम आउट कर दिए हैं। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया, को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।